इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन और या डीएनए सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। और इसमें मेजर जो हमारी कंसंट्रेशन होगी उसमें यही होगा कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसकी जो सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी बेसिक नॉलेज पता होगी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3, आपको ये याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो थर्ड एंड पे जो है थर्ड एंड पे किसी भी डीएनए की या आरएनए के थर्ड एंड पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये एक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा जैसे ही वो थर्ड एंड पे न्यूक्लियोटाइड डालना शुरू कर देता है तो जो थर्ड एंड है, फॉर एग्जांपल ये थर्ड एंड था, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना स्टार्ट हुए तो थर्ड एंड यहाँ पे आ गया और फाइव एंड दूसरी तरफ बन जाता है। तो डायरेक्शन जो है डीएनए की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है? 5 to 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले था डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे वो चलता चलता यहाँ पे आ गया, तो 5 to 3 डायरेक्शन। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को हमेशा जो है वो एक प्राइमर की ज़रूरत होती है और लीडिंग स्ट्रैंड पे उसे एक प्राइमर की ज़रूरत होती है और लैगिंग स्ट्रैंड पे उसको एक से ज़्यादा की प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। उसकी बात मैं अभी करूँगा कि क्यों एक से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। और आपको बस अभी फ़िलहाल ये याद रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है। अच्छा, तो अब इस पिक्चर पे आते हैं, फर्स्ट पिक्चर पे। आपको पता है कि डीएनए जो है वो दो कॉइल्स होते हैं डीएनए के। इसको मैंने अभी स्ट्रेट ड्रॉ किया है समझाने के लिए। एक जो और दोनों ही जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं आपस में। एंटी पैरेलल किस तरह होते हैं कि जो इस पे बेस पेयर्स होते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट्री, उसी के जो ऑपोजिट बेस पेयर लग रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारे डीएनए में प्यूरिन्स के सामने पायरिमिडीन्स होते हैं, तो उसी के मुताबिक जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। उसी की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। और ये भी याद रखना है कि हमेशा थर्ड एंड पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप है, इसका अगर फॉर एग्जांपल फिफ्थ एंड में फॉस्फेट है तो नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि थर्ड एंड पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट ग्रुप। और इसके एंटी पैरेलल अगर हम देखें तो दूसरे स्ट्रैंड पे हमारे पास 3 के सामने जो है वो 5 आ रहा है और इस स्ट्रैंड पे हमारे पास 5 के सामने 3 आ रहा है। इसी तरह ये जो नीचे डायग्राम है ये एक आरएनए प्राइमर की है। आरएनए प्राइमर भी एक आरएनए ही होता है, उसकी भी एक थर्ड एंड होगा, उसका भी एक 5 एंड होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अच्छा, यही पिक्चर इसी पिक्चर को इस तरह ड्रॉ कर दिया। यही यहाँ पे डीएनए हेलिकेज ने एक्ट किया और इसको खोल दिया, वो सारा प्रोसेस हो गया, वो आपकी बुक्स वगैरह में लिखा है। ये रेप्लिकेशन फोर्क है। और फॉर एग्जांपल हम लीडिंग स्ट्रैंड से स्टार्ट करते हैं। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक प्राइमर डलेगा जहाँ से सिंथेसिस उसने स्टार्ट करनी है डीएनए पॉलीमरेज ने। ये आरएनए प्राइमर है। ठीक है, अगर ये थर्ड एंड है तो इसके सामने हमेशा क्या आएगा? 5 एंड आरएनए प्राइमर का। अगर इस तरफ फिफ्थ एंड है तो ऑब्वियसली इस तरफ थर्ड एंड आएगा। आपको मैंने पहले बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो थर्ड एंड पे हमेशा न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट करता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। ये आरएनए प्राइमर है, इसी के थर्ड एंड पे डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट करता है। जब वो स्टार्ट करता है तो वो यहाँ तक आता है फॉर एग्जांपल, तो किस डायरेक्शन में वो
सिंथेसाइज करता है 5 to 3। इस स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस हो रही है वो नॉर्मल सिंथेसिस है। नॉर्मल सिंथेसिस किस तरह है कि एक स्ट्रैंड आपका 3 to 5 है, फॉर एग्जाम्पल 3 to 5 है, वही एक जो है वो फिर 5 to 3 जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो नेक्स्ट ट्रेंड है ये 5 to 3 वाला, इस पे आते हैं। ये है लैगिंग स्ट्रैंड, इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस स्ट्रैंड पे जब प्राइमर डलेगा कहीं पे भी, तो हमेशा जो है वो थर्ड एंड फिफ्थ एंड की तरफ आएगा, और ऑब्वियसली दूसरे एंड पे फिर 5 एंड बनेगा। आपको ये पता है कि हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो थर्ड एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट करता है। जब वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स डालना स्टार्ट करेगा तो एक ये जो एक फ्रैगमेंट सा बनाएगा, डीएनए फ्रैगमेंट। तो और ये इसकी और किस डायरेक्शन में बनाएगा, 5 to 3। मैंने आपको कहा था थर्ड एंड पे वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट करता है। जब वो स्टार्ट करेगा तो एक 5 to 3 की चेन बनेगी। इस फ्रैगमेंट को क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। एंड इसी तरह जब ये स्ट्रैंड बन जाएगा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बन जाएगा, तो एक और आरएनए प्राइमर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर। ठीक है, एक और आरएनए प्राइमर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इधर। फिर से ही वही होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आएगा और थर्ड एंड पे इसका, क्योंकि थर्ड एंड इधर है, थर्ड एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, एक और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज होगा। इस तरह जब ये फ्रैगमेंट सिंथेसाइज, ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये सिंथेसाइज होंगी, इनके दरमियान स्पेसेस होंगी। इन स्पेसेस को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी है। और इसमें आप देखें तो एक कंटिन्यूस है, इसमें कोई स्पेसेस वगैरह आपको नहीं दिखाई देंगी। इसकी पे इस ट्रेंड पे जो सिंथेसिस हो रही है उसमें स्पेसेस हैं, डिसकंटिन्यूटी है। तो एक तरह से तो हम इसको हम डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कहेंगे। और इसमें इस जो लैगिंग स्ट्रैंड है इस पे सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस किस तरह हो रही है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क है, इससे 5 to 3 अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, 5 to 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 to 3 इस तरफ बन रहा है, तो और रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जो है वो सिंथेसिस हो रही है। इसके अलावा ये जो आरपी लिखा है ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए प्राइमर है। और डीएनए जो है डीपी, जो ये जो डीपी लिखा है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स यूकेरियोट्स में, इनका नंबर आपकी बुक में भी लिखा होगा शायद, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1000 to 2000, और प्रोकैरियोट्स का 100 to 200। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का ये काम है कि जो आरएनए प्राइमर्स हैं, क्योंकि हमें डीएनए में सिर्फ डीएनए ही चाहिए, हमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स तो नहीं चाहिए, उसको डीएनए आरएनए प्राइमर को, जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है इसको डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करता है। ठीक है, तो इट रिप्लेसेस द आरएनए प्राइमर्स विद आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद जब ये आरएनए प्राइमर्स यहाँ से हट जाते हैं और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, तो इन सबको जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है, जॉइंस दो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। एक और बात ये है कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो उस पर डीएनए सिंथेसिस फास्ट हो रही है। फास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि एक कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, इस पे रुक रुक के सिंथेसाइज हो रहा है। तो जो चीज़ लीड कर रही होती है उसको लीडिंग कहते हैं, और जो चीज़ पीछे रह रही होती है, जो स्लो होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैगिंग कहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। आई होप सो आपको ये थोड़ा बहुत इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि लीडिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस किस तरह होती है और लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसिस कैसे होती है।